ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग एक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो देख लीजिएगा, आज का टॉपिक होने वाला है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग कहाँ कर सकते हैं और किस रिगार्डिंग कर सकते हैं और कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये पूरा मैं बता देता हूँ। रिस्क रिवार्ड कितना रहेगा और इंडिकेटर कौन सा यूज़ करेंगे, सब कुछ मैं बता देता हूँ। तो इस रिगार्डिंग तो कुछ फ्रेम आपको स्विच करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं टाइम स्विच। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग स्कैल्पिंग आपका जो होगा इनिशिएट होगा वो 3 मिनट पे या मैक्स टू मैक्स आपका 5 मिनट पे इनिशिएट होगा स्कैल्पिंग। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। पहला होगा 15 मिनट और दूसरा होगा आपका 1 डे। ये दोनों टाइम फ्रेम आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स क्या आपका प्लान होना चाहिए कि स्कैल्पिंग करेंगे, स्कैल्पिंग में दिशा सही होना चाहिए। तो स्कैल्पिंग में जो ज़्यादा एसएल जाता है वो दिशा गलत होने के लिए, तो दिशा सही रखने के लिए एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि 15 मिनट में और 1 डे में टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, यानी कि सी की तरफ मार्केट है या आपका पुट की तरफ मार्केट है, कॉल की तरफ है या पुट की तरफ है। ये दोनों आपको एक बार पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 15 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम ऑन किए हैं और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट यहाँ पर इस दिशा में है, जो कि मंडे ऑन होकर उसके बाद में कहाँ जाएगा वो हमको प्रेडिक्ट करना है। तो लाइव में प्रेडिक्ट कर लेता हूँ एक बार। तो मार्केट में क्या बना है, एक एम पैटर्न बना है, जो ये एम पैटर्न का ये रेजिस्टेंस लेवल पे आके मार्केट ने रुका। क्यों रुका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राउंड लेवल है 47,000 और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से कैंडल को रिजेक्शन बहुत टाइम मिल चुका है, यानी कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो रेजिस्टेंस जोन तक मार्केट आया, आने के बाद में रुक गया। तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ऊपर में सपोर्ट है जो 47,417 में है और एक राउंड लेवल में मार्केट आके रुका 47,000। तो हम लोग प्लान करेंगे, अगर मार्केट 47,000 के नीचे आया तो उसके बाद में हम लोग पुट लेंगे। कहाँ तक पुट लेंगे, एक राउंड लेवल 46,500 तक। स्कैल्पिंग में इतना ही प्लान होना चाहिए, यानी कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने प्लान कर लिया कि मार्केट कहाँ ऑन होने वाला है और किस दिशा में मैं ट्रेड करूँगा। इसके बाद में चला जाना चाहिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जिसमें हम इनिशिएट करेंगे डिटेल्स में ट्रेड कहाँ पर ले। तो आगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आने के बाद में आपको देखना पड़ेगा मार्केट में लास्ट मोमेंटम क्या बना है। लास्ट मोमेंटम जो बना है वो एक पॉज मोमेंटम है, यानी कि ओवरऑल मार्केट एक एम पैटर्न बनाया, अभी पॉज है, थोड़ा पॉज लेके मार्केट गिरेगा कि ये लेग तक आपका प्लान होना ही चाहिए 46,750। तो लेकिन हम लोग को 15 मिनट्स पे क्या प्लान हुआ था, 46,500 लेवल तक। तो आपके लिए 2 टारगेट यहाँ पर इनिशिएट हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट आपका 5 मिनट्स पे जो आप देख पा रहे हैं, दूसरा आप 15 मिनट्स पे जो देख पाए। अगर मार्केट पुट के तरफ ना जाके कॉल की तरफ जाएगा तो इसका रिवर्सल प्लान करेंगे। कैसे प्लान करेंगे जानेंगे। उसके आगे में हम लोग एक बार जान लेते हैं कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इंडिकेटर यूज़ करेंगे 9 EMA, ठीक है, SMA नहीं। आपका जब मूविंग एवरेज आप लगाएंगे उसमें रहेगा SMA, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। इसको चेंज कर लेना है, इसको चेंज करके करना है कि EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो SMA से ज़्यादा EMA थोड़ा क्विक काम करता है। हमको क्विक मोमेंटम चाहिए, यानी कि हमको स्कैल्पिंग चाहिए। तो स्कैल्पिंग में हम लोग यूज़ करेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये ब्रेकआउट नहीं है, ये सिर्फ पॉज है, क्योंकि मार्केट को ऑफ हुआ है। जहाँ पर क्लोज हुआ है वो है आपका 9 EMA के नीचे में। यहाँ पर देखिएगा 9 EMA के नीचे में मार्केट क्लोज हुआ है। तो एक पुट हम इनिशिएट करेंगे कब, कि मार्केट जब इस लेवल तक रिवर्सल करने आए, क्योंकि यहाँ पर से थोड़ा रिवर्सल मिला था। तो 47,146 से लेके हम लोग एक स्कैल्पिंग प्लान करेंगे कहाँ तक, 47,500 तक, ठीक है। इस लेवल तक स्कैल्पिंग प्लान करेंगे। इसके बीच में क्या हो रहा है हम लोग नहीं देखेंगे। अगर सपोज़ मार्केट ने यहाँ पर ऑन हुआ, यहाँ पे ऑन होने के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट करके 47,417 ब्रेक किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो हम लोग मार्केट में क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉल लेंगे। यहाँ पे अगर कॉल लेंगे तो उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से लेके ऊपर तक आ जाएगा, यानी कि 47,417 से लेके 47,999, यानी कि 48,000 एक इंपॉर्टेंट जोन पर तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर से मार्केट दोबारा बाउंस बैक करेगा। तो हम लोग प्लान करेंगे मंडे के लिए सिर्फ PE, मतलब पुट की तरफ 2 लेवल पे प्लान करेंगे स्कैल्पिंग। एक होता है आपका 47,417 दोबारा इस लेवल से दे रहा है तो, या फिर अभी तो 47,146 में है, मार्केट थोड़ा ऑन होकर इसको ब्रेक करा तो यहाँ तक प्लान करेंगे 46,800। उसके बाद में 46,400 या 500 तक प्लान करेंगे। तो ये प्लान कैसे करते हैं आइए जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैल्पिंग करने के लिए आपको 9 EMA एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। जैसे ही इंडिकेटर के ऊपर में कैंडल कंप्लीट क्लोज दे उसमें आपका प्लान करना है कॉल की तरफ। जहाँ पर यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर कैंडल कंप्लीट क्लोज दे दिया, ये ग्रीन कैंडल। उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल का जब हाई कट होगा, यानी कि यहाँ तक कट हुआ है, तो ये जब कट होगा तो इस कट को लेके आप एक कॉल की तरफ बैठ सकते हैं, यानी कि सी की तरफ बैठ सकते हैं। मिनिमम आपको कॉल में जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो है 1:3 का।
जब 1:3 मिल जाए तो आप वहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए और मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए वो आपको देखना नहीं है। ये है स्कैल्पिंग का पहला रूल्स। दूसरा, पुट कब लेंगे? जब मार्केट में जब ऊपर में एक हैमर टाइप कैंडल क्लोज देने के बाद में नीचे कुछ कैंडल क्लोज देगा, उसके बाद में अगर उस कैंडल का लो कट हुआ, क्या बताया, तो ये डिटेल्स में जान लेते। देखिएगा यहाँ पर मार्केट में जो एक हैमर टाइप बनाया, यानी कि ये सेलर का हैमर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बायर ख़त्म, सेलर के हाथ में मार्केट आ गया। 9 EMA के बाद में एक कैंडल दिया है जो यहाँ पर कैंडल ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो कैंडल ख़त्म होने के बाद में कैंडल का जो लो कट होगा उसमें आप ट्रेड प्लान करेंगे मिनिमम 1:4 तक। तो यहाँ तक 1:4 आपको मिल गया है। उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ है वो हम देखना नहीं है। तो देख लेते हैं आगे भी ये काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिएगा यहाँ पर एक स्कैल्पिंग हमको कुछ ही मोमेंटम कैप्चर करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9 EMA के ऊपर में एक वीक ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद में यहाँ पर क्लोज दिया है। यहाँ पर एसएल रख के प्लान करेंगे 1:3 या 1:4 का, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पर एसएल आपको हिट होगा, क्योंकि हर एक आप जितना भी सिस्टम लगा लो, एआई चार्ट देख लो, डेटा देख लो, एसएल आपका जाने वाला है। तो एसएल को फिक्स्ड रखेंगे। उसके बाद में हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे हम लोग का सेटअप के रिगार्डिंग। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक बार वाइट स्क्रीन पे कि स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ और रिस्क रिवार्ड क्या होने वाला है, सब कुछ एक बार जान लेते हैं वीडियो में। तो इसमें आपका रिस्क टू रिवार्ड कितना रहेगा? सी की तरफ, यानी कोई कॉल की तरफ आप ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल की तरफ आपका मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड 1:3 का होना चाहिए। अगर आप पुट में पी की तरफ मोमेंटम ले रहे हैं तो इसमें आपका रिस्क टू रिवार्ड मिनिमम 1:4 की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पुट में ज़्यादा मतलब मार्केट बहुत ही जल्दी गिरता है। तो इस रिगार्डिंग 1:4 मिल जाएगा। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं थोड़ा छोटा प्रॉफिट आए लेकिन रेगुलर प्रॉफिट आए, तो इसमें कॉल में 1:2 और पुट में 1:3 का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सपोज़ कीजिएगा किसी के पास में 5K यानी कि 5,000 का कैपिटल है, तो इसको आप मिनिमम 4-5 भाग में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1000, ठीक है, 1000, इसके बाद में 1000, इसके बाद में 1000, यानी कि 4 बार डिवाइड हो गया। आपके हाथ में 1000 और एक्स्ट्रा रह गया है जो आप रिस्क लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर सपोज़ कीजिएगा आप 1000 का ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल छोटा कैपिटल होगा तो 1000 का ट्रेड कर रहे हैं, तो 1000 ट्रेड में आप कोशिश कीजिएगा पुट की तरफ ज़्यादा मोमेंटम लेने के लिए स्कैल्पिंग में, क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादा मतलब जो प्रॉफिट होगा वो क्विक आएगा। क्योंकि एक बार साइकोलॉजी को एक बार आपको टेस्ट करा देते हैं। मार्केट में सपोज़ ऐसे ग्रीन कैंडल बन रहा है, अचानक एक मार्केट में रेड कैंडल बना जो यहाँ तक बना, तो आप क्या करेंगे? आप ही आंसर दीजिए। आप क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रेड काट दीजिएगा। तो यहाँ पर जो कॉल की तरफ बैठा हुआ था वो ट्रेड को काट देगा। तो यानी कि पहले अगर सपोज़ कीजिएगा यहाँ पर जो एंट्री लिया है, ठीक है, वो अगर यहाँ पर जो एंट्री लिया है वो ट्रेड काटे, उसके बाद में ये ट्रेड काटेगा, उसके बाद में ये काटेगा, इसके बाद में ये काटेगा, तो यानी कि ट्रेड को यहाँ पर काटेगा, तो यहाँ पर एक बियरिश मोमेंटम आ जाता है। तो बियरिश मोमेंटम ही आपको कैप्चर करना है फर्स्ट के लिए, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिएगा मार्केट में 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम हो चुका है, ठीक है, तो क्या करेंगे? मार्केट में अगर कोशिश कीजिएगा 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम हो चुका है, एक रैली आ चुका है, उसके बाद में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो वहाँ पर आप कॉल को या पुट को परचेस करके आप वहाँ पर मुनाफा उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ थीटा डी के मिलेगा। और एक चीज़ स्कैल्पिंग या लॉन्ग टाइम के लिए मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा 4-5 डे या 4-5 एक्सपायरी में किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, बायर को या सेलर को। अगर सपोज़ कीजिएगा यहाँ पर बायर था और बायर को और यहाँ पर सेलर था, ठीक है, तो सेलर को प्रॉफिट ज़्यादा मिल चुका है 4-5 एक्सपायरी में। तो अभी क्या होगा, सेलर का जाने वाला है और बायर के पास में आने वाला है, तो वहाँ पर आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं और उसको पोजिशनल बेसिक्स पे ट्रेड को ले जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारा जो सेटअप है ये किस रिगार्डिंग काम करता है और क्या रिस्क टू रिवार्ड रहेगा। तो कैसे काम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो बिफोर प्रीवियस डे का मार्केट होगा उसका हाई लो हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये शुरू करते हैं 26 तारीख के डेटा को लेके, ठीक है। ट्रेड करेंगे 27 तारीख को, शुरू करेंगे 26 तारीख का हाई, ये 26 तारीख का हाई इसको मार्क कर लिया, ठीक है। और 26 तारीख का लो ये हो गया, 26 तारीख का ये हो गया 26 तारीख का लो, ठीक है, यहाँ पर तक 26 तारीख का लो हो गया, मार्क कर लिया। अभी हम आ गया 27 तारीख मार्केट ओपन हुआ, तो 27 तारीख मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट में थोड़ा गया, उसके बाद में हाई को मार्केट ने क्रॉस किया, तो हम लोग एक कॉल की तरफ लेंगे। तो 2 कंफर्म हो गया, एक 9 EMA के ऊपर में मार्केट है, यानी कि कैंडल फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद में 9 EMA के ऊपर में जो कैंडल है उसके बाद में यहाँ पर मोमेंटम हम लोग को देखना चाहिए क्या, जो ऊपर में जोन को ड्रॉ किए थे वो जोन को ब्रेकआउट कर दिया, तो एक कॉल हमारे हो गया। उसके बाद में आया ये पहले क्या था, ये पहले हम लोग का था एक रेजिस्टेंस। इसके बाद में तो ट्राई करेंगे कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट तो नहीं बन गया, तो देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत बार हिट हो चुका है। तो अब हम लोग प्लान करेंगे पुट की तरफ। तो पुट की तरफ प्लान करने से हम लोग को एक बार कन्फर्मेशन चाहिए कि पुट की तरफ हम लोग मेरा सेटअप भी काम करे। तो यहाँ पर देखिएगा एक कैंडल बना है
जो नीचे बना है 9 EMA, और हम लोग को ये जोन था, ये जोन से हम लोग को सेल करना है यानी कि पुट लेना है। तो यहाँ पर भी एक मिल गया है। तो डे में 1-2 ट्रेड आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद में आएंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और इसके बाद में आएगा, उसके बाद में डेट को एक बार ये हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो 27 तारीख का ये हाई हो गया मार्क और 27 तारीख का ये लो हो गया मार्क। 27 तारीख का लो यहाँ पर मार्क कर लिया, 27 तारीख का हाई और लो मार्क कर लिया। 28 तारीख का प्लान करेंगे, 9 EMA के ऊपर में कैंडल होना चाहिए। 28 तारीख की कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, 9 EMA के ऊपर है यानी कि कॉल की तरफ हम लोग बैठेंगे, कंफर्मेशन चाहिए। तो जैसे कि ये कैंडल क्लोज हुआ, फर्स्ट कैंडल, उसके बाद में हाई कट हुआ और ये हमको मिल रहा है किस जोन पे, ये मिल रहा है हमको एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में, यानी कि रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब बड़ा कैंडल से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो इसका जो हाई होगा उसको जब ब्रेक करेगा, वो हाई को ब्रेक करने में हम लोग कॉल लेंगे और यहाँ पर देखिएगा बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट मिल चुका है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में जब तक ये लेवल तक या ये लेवल तक नहीं आएंगे मार्केट को हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हुआ था, हमने हाथ नहीं लगाया तो यहाँ पर बच गए हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर जो मतलब कॉल को लेकर छोड़ दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका इरोट हो गया था जो प्रॉफिट हुआ था। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग फिक्स्ड 1:3। तो यहाँ पे अगर एंट्री हुए तो यहाँ तक आपको 1:3 क्या 1:7 तक मिल गया है। उसके बाद में मार्केट में पूरा दिन टाइम वेस्ट किया, उसके बाद में डीके कर दिया, यानी कि जो प्रॉफिट आया उसका 90% इरोट हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, 1:3 आ गया तो मार्केट को एग्जिट कर देना है। आगे भी अगर आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, आगे भी एक बार काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मार्केट में बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग एक दिन चलते यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस डेट का हाई लो मार्क करेंगे, किस डेट का, तो यहाँ पर बैक टेस्ट करके मैं दिखा देता हूँ सारा चीज़, ठीक है। तो 21 और 22 का हम लोग करेंगे। तो 21 और 22 का अगर करेंगे या पकड़ लेते हैं 19 और 22 का करेंगे। तो 19 ये हम लोग का आ गया, 19 का हाई यानी कि ये लेवल हाई मार्क कर लिया, 19 का हाई और 19 का लो। 19 कहाँ ख़त्म हुआ, ये इस दिशा में हाई और लो मार्क कर लिया 19 का, ठीक है। ये हमारा हो गया एक जोन जहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट आया तो मार्केट इसके नीचे में रहा, आसपास रहा तो हम लोग पुट लेंगे। यहाँ पर मार्केट रहा तो हम लोग क्या लेंगे, कॉल लेंगे। अगर इसको ब्रेक करके चला गया तो उल्टा का हो जाएगा, सपोर्ट रिएक्ट एस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रिएक्ट एस सपोर्ट, वो वाला रूल्स अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं 20 तारीख मार्केट ऑन हुआ, ये है 20 तारीख, ये 20 को मार्केट ऑन हुआ। मार्केट कहाँ पर ऑन हुआ, मार्केट 9 EMA के ऊपर में ऑन हुआ है, यहाँ पर क्लोज दिया, ठीक है। हम लोग एक कॉल लेंगे तो 1:3 तो यहाँ पर अचीव नहीं हुआ, यहाँ पर एसएल चला गया, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में एसएल चला गया, कौन सा डेट में, 20 तारीख को। चलिए आगे बढ़ते, एसएल तो जाएगा ही, कुछ करना नहीं पड़ेगा, एसएल तो जाएगा ही जाएगा। एसएल सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसके बाद में क्या हुआ, एक रेड कैंडल नीचे क्लोज दिया है, आपका छोटा सा एक एसएल गया है सुबह, तो उसके बाद में एक छोटा सा क्लोज दिया है, हम लोग पकड़ लेंगे 1:, क्या बोला था पुट में 1:4, तो यहाँ पर देखिएगा 1:6 का मिल गया है। तो एक ट्रेड में अगर आपको सुबह 10 रुपया का या 5 रुपया का लॉस होता है तो 10 रुपया यानी कि 150 रुपीज़ पकड़ लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर देखिएगा 1:7 तक आपको मिल गया है, यानी कि एक दिन में ही आपका जो लॉसेस होगा वो रिकवर हो जाएगा। ये सेटअप बहुत ही अच्छा काम करता है। तो सेटअप में क्या क्या है एक बार डिटेल्स में बात कर लेते हैं वाइट स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को स्कैल्पिंग करना है, कॉल में स्कैल्पिंग करना है और पुट में स्कैल्पिंग करना है, सिंपल बात यही है। पहले देख लेना है 15 मिनट्स टाइम पर क्या बोल रहा है मार्केट, बियरिश या बुलिश, उसमें एक बार देख लेने के बाद में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको शिफ्ट होने वाला है, हम लोग होने वाले हैं। कौन सा, 15 मिनट से, सिंपल है, 15 मिनट से 5 मिनट्स में होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 5 मिनट्स में 15 से, यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, उल्टा करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ क्या होगा, तीसरा चीज़ होगा डे का जो आपका हाई होगा वो आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपका डे का जो लो होगा वो आपका हो जाएगा सपोर्ट। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं और स्कैल्पिंग में प्रीवियस डे का हाई और लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना पड़ेगा यहाँ पर और एक चीज़ होता है क्या, रेजिस्टेंस का भी सपोर्ट की तरफ काम करता है तो सपोर्ट का भी रेजिस्टेंस की तरफ काम करता है। तो ये देखना पड़ेगा। हमारे केस में सपोज कीजिएगा 21 तारीख, तो 21 तारीख में क्या हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है या रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है, या रेजिस्टेंस की तरफ या सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करना पड़ेगा। सपोज कीजिएगा रेजिस्टेंस में ही आपको मिले, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 44,000 और 43,600 पे एक यहाँ पर ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। तो यहाँ पर आपका हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका हो गया सपोर्ट, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट को आपका फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिएगा मार्केट यहाँ पर ऑन होने के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट करके एक बिग कैंडल यानी कि बिग बार से
यहाँ पर इसको क्रॉस किया, उसके बाद में इसके ऊपर में सस्टेन कर रहा है और आपका जो 9 EMA का लाइन है उसके ऊपर में कॉल है। तो थोड़ा सा एसएल करके प्लान कीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा तो वो वाला पॉइंट आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के नीचे में काम कर रहा है तो वहाँ पर हम लोग सपोर्ट तक पुट एक प्लान करेंगे। तो इनिशियल डेट पे अगर आप होंगे तो आप ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा पुट लेने के लिए कॉल को छोड़ के। तो मार्केट में एक बार देखिएगा कौन सा मोमेंटम चल रहा है। तो अगर कॉल का फेस चल रहा है तो वेट कीजिए, एक पॉज आएगा, पॉज में आप पुट परचेस कीजिए, मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा, आपका जो प्रीमियम होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। एक बार आप देख लीजिएगा मार्केट में जब कोविड आया था तब क्या हुआ था, मार्केट में जो कॉल की प्रीमियम था और एक था क्या पुट का प्रीमियम था। सबको पता है कि पुट का प्रीमियम मिला है, लेकिन जो लोग स्कैल्पिंग किया है वो ज़्यादा तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कॉल में स्कैल्पिंग किया, क्योंकि कॉल में थोड़ा सा मोमेंटम आता है तो वैल्यू बहुत ही बढ़ता है। क्यों बढ़ता है मैं एक बार बोल देता हूँ। क्योंकि कॉल में जब वहाँ पर कॉल का प्रीमियम जब कम हो गया था, कॉल का प्रीमियम जब 1 रुपीज़ पे मिल रहा था या 100 रुपीज़ पे मिल रहा था, सेम एज़ इसी को परचेस करने के लिए पुट में आपको देना पड़ेगा 1500 रुपये। ठीक है, तो 1500 में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, जितना मोमेंटम ज़्यादा आएगा 100 में, यानी कि कम भाव में मोमेंटम ज़्यादा मिलता है। तो आप रिवर्सल एक बार कोशिश कीजिएगा। यही रिवर्सल को कोशिश कर करके इंस्टीट्यूट नॉर्मल पब्लिक का एसएल खा लेता है। ठीक है, देखिएगा एसएल मतलब हम लोग के लिए सिर्फ स्टॉप लॉस है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के लिए ये एक फिक्स्ड इनकम है। ठीक है, सपोज़ कीजिएगा आप एक ब्रोकर यूज़ करते हैं, उसमें आपका एसएल है 100 पर। ठीक है, तो ब्रोकर को क्या दिखा, ये 100 रुपीज़ तो मेरा कन्फर्म है, इसका अगर 100 रुपीज़ खा लिया उसके बाद में वो अगर डेटा निकालेगा, ये सपोज़ कीजिएगा मैं एक बार लाइव मार्केट में ही दिखा देता हूँ। मार्केट में एक बार देख लीजिएगा कैसे एक इंस्टीट्यूशन एक बार आपका एसएल खा के उसके बाद में मोमेंटम देता है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बियरिश मोमेंटम आया है कि मार्केट बहुत ही बुलिश था। ठीक है, बुलिश में एक बियरिश मोमेंटम आया है। तो आप अगर एक ट्रेड लोगे यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक बियरिश मोमेंटम पे, तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया है। ठीक है, लेकिन कैंडल तो छोटा छोटा बना, तो मार्केट ऊपर भी नहीं गया। सपोज़ कीजिएगा ये वाला लाइन आपके पास में था नहीं, अगर था तो आप तो प्रॉफिट बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेड ही नहीं लोगे तो जब तक मार्केट यहाँ तक ना आए। तो ये लाइन था नहीं, तो यहाँ पर आपने ट्रेड लिए, आपने पुट की तरफ लिए। ओवरऑल दिन में मार्केट पुट की तरफ बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन इंस्टीट्यूशन या आपका ब्रोकर जो होगा उसको क्या दिखा, यहाँ पर सबका एसएल है। तो ये हमको कन्फर्म दिख रहा है कि यहाँ पर एसएल है। तो सबका अगर 1000 होगा, अगर 1 लाख कस्टमर का 1000 रुपीज़ में एसएल होगा, तो यहाँ पर वो पहले क्या करेगा, एसएल को खाने का कोशिश करेगा। एसएल अगर खा लिया उसके बाद में मार्केट आप ही की तरफ गया, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिला। तो इंस्टीट्यूशन ये गेम खेलता है, वो नहीं जानता है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, उसको इतना पता है कि सबका एसएल कहाँ है। ठीक है, हम लोग का उल्टा प्लान वो करता है। हम लोग चाहते हैं कि मार्केट से कमाए, वो लोग क्या चाहते हैं कि पब्लिक से कमाए। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका मार्केट में दिन बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो इस रिगार्डिंग प्लान कीजिएगा। आपके जोन में मार्केट जब तक नहीं आए आप ट्रेड मत कीजिए, कोई रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा दिन में वॉलेटाइल दिन में आपका एसएल जाने वाला है। एक बात, दूसरा बात होता है रिस्क रिवार्ड फॉलो कीजिएगा, और एसएल को सिस्टम में नहीं लगा के अपने मन में लगा के रखो। सपोज़ कीजिएगा एसएल आपने प्लान किए थे 10 रुपीज़, आपका लॉस दिख रहा है 150 एक क्वान्टिटी में, तो उसको निकाल दो। ठीक है, तो ऐसा ही प्लान करना। और क्या वीडियो चाहिए आगे कमेंट कीजिएगा।